Okay, so good morning. Good morning, बच्चों. Let us start with the session. लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था बच्चों? कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस हम लोगों ने किया था अंडर दिस चैप्टर नंबर 5th, reliefs and remedies. Now, moving on to the next part, or I can say next form of relief and remedies. Another form of reliefs or remedies available. This is your mediation and conciliation. Mediation and conciliation. अभी ध्यान देना यहाँ पे. ये वर्ड सुना है क्या तुम लोगों ने? मीडिएशन या कंसोलेशन? mediation and conciliation, they both are one of the mode of ADR. ADR का मतलब है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन. ADR का मतलब क्या? ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन. ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ रेफरिंग द मैटर to the judicial process or for the judicial process, these modes are available to settle down any dispute. These modes are available to settle down any kind of dispute out of the court. ठीक है, dispute out of the court. तो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को हम लोग आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट भी बोलते हैं. ठीक है, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट. इज इट क्लियर? तो अगर आप लोगों ने एग्जीक्यूटिव लेवल पे पढ़ा हुआ, कंसेप्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पढ़े थे, बिल्कुल पढ़े थे. ठीक है, फिर एग्जीक्यूटिव पे तुम लोगों ने कंसिलेशन भी पढ़ करके आए हो. आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन में क्या होता था? एक थर्ड पार्टी थ्रू म्यूचुअल नेगोशिएशन will try to settle down the dispute. A third party through mutual negotiation between the parties will try to settle down the dispute between the parties. And conciliation में क्या आता था हमेशा? amicable settlement का मतलब क्या होता है? which is acceptable to both the parties. amicable settlement का मतलब ऐसा terms of settlement which is acceptable to both the parties to the dispute. तो कंसिलेशन के बारे में बच्चों तुम लोगों ने थोड़ा बहुत एग्जीक्यूटिव लेवल पे पढ़ा है. ठीक है, हाउएवर दिस टर्म मीडिएशन इज न्यू टर्म. अब समझो पहले मीडिएशन का मतलब क्या होता है सर. तो मीडिएशन का मतलब ध्यान देना यहाँ पे. यस, चलो, मीडिएशन. ठीक है, कंसेप्ट ऑफ मीडिएशन ध्यान देना. मान लो कि यार दो पार्टीज है. ठीक है, मिस्टर ए एज वेल एज मिस्टर बी. अब मिस्टर ए has proposed to sell his car. Mr. A has proposed to sell his car. सर ये तो बस की जैसा लग रहा है. हाँ, बस की जैसा लग रहा है पर ये कार है. ठीक है, Mr. A has proposed to sell his car to Mr. B for rupees 2,50,000. For rupees 2,50,000. ठीक है जी. हाँ सर. However, Mr. B is ready to buy this car. But Mr. B is not ready to pay 2,50,000 for this car. ठीक है, मिस्टर बी बोलता है कि नहीं यार ये 2,50,000 तो तुम बहुत ज़्यादा बता रहे हो. इन माई ओपिनियन ये कार का वैल्यूएशन 1,70,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है, 1,70,000 से ज़्यादा का वैल्यूएशन नहीं है तो तुम मुझसे ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहे हो. मिस्टर ए बोलता है कि नहीं 1,70,000 में तो बेचना पॉसिबल ही नहीं है. 1,70,000 में बेचना तो पॉसिबल ही नहीं है. इसका वैल्यूएशन कितना है? 2,50,000. अगर मैं 1,70,000 में बेचा तो ये ट्रांजेक्शन में मुझे लॉस हो जाएगा. एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या हुआ? दोनों पार्टीज के बीच में
डिफरेंस इन ओपिनियन विल अराइज। ऐसे ही होता है, तुम कुछ और बोल रहे हो, सामने वाला पार्टी कुछ और बोल रहे हैं, डिफरेंस इन ओपिनियन, डिफरेंस इन ओपिनियन में अराइज। ठीक है, डिफरेंस इन ओपिनियन में अराइज बिटवीन दी पार्टीज। अब दोनों को एग्रीमेंट में एंटर भी करना है, बट it is they are finding it very difficult to form consensus, they are finding it very difficult to form consensus amongst them, differences in opinion may arise between them and they are finding it difficult to form consensus between them. Is it clear? हाँ जी सर। एट लास्ट दोनों ने डिसाइड किया कि चलो एक काम करते हैं, हम ये कार का वैल्यूएशन करवा लेते हैं। पहले क्या करते, हम इस कार का वैल्यूएशन करवा लेते बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। एक कार का वैल्यूएशन करवा लेते अपन बाय या थ्रू एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। दे हैव डिसाइडेड टू गो फॉर द वैल्यूएशन, थ्रू एन इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन। मान लो कि ये मिस्टर सी, ठीक है, अब मिस्टर सी है वैल्यूअर, ठीक है, यहाँ पे मिस्टर सी वैल्यूअर है, बट मिस्टर सी कैन ऑल्सो प्ले अ रोल ऑफ मीडिएटर। ठीक है, मिस्टर सी कैन ऑल्सो प्ले अ रोल ऑफ मीडिएटर। मिस्टर सी के वैल्यूएशन पे डिपेंड करेगा, मान लो कि जितना वैल्यू बोला ना मिस्टर सी ने, उतने पे ये ट्रांजेक्शन में एंटर किया जाएगा बाय बोथ मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। तो दोनों अपना केस लेकर के पहुंचे मिस्टर सी के पास, हु इज ऑल्सो वैल्यूअर। मिस्टर सी ने क्या किया, मिस्टर सी ने डिटरमाइन किया, मिस्टर सी हैज डिटरमाइंड द वैल्यू ऑफ कार, मिस्टर सी हैज डिटरमाइंड द वैल्यू ऑफ कार एट रुपीज 1,95,000। ठीक है, और वो वैल्यूएशन के पीछे मिस्टर सी ने ना जस्टिफिकेशन भी दिया है, वो वैल्यूएशन के पीछे मिस्टर सी ने जस्टिफिकेशन भी दिया है कि ऑन व्हाट बेसिस, व्हाट फैक्टर्स ही हैज कंसीडर्ड, व्हाट फैक्टर्स ही हैज कंसीडर्ड टू अराइव एट द गिवन वैल्यू, व्हाट फैक्टर्स ही हैज कंसीडर्ड टू अराइव एट द गिवन वैल्यू। ये क्लियर है सर? हाँ जी। अब मिस्टर सी ने वैल्यूएशन डिटरमाइन किया, प्लस मिस्टर सी has also tried to settle down the difference in opinion, between that has arisen between Mr. A and Mr. B. Mr. C has also made an effort to settle down the difference in opinion which is arisen between Mr. A and Mr. B. ठीक है, and Mr. C ने दोनों पार्टीज के बीच में डिफरेंस इन ओपिनियन सेटल डाउन किया एंड दोनों पार्टीज ने म्यूचुअली एग्री किया। अभी दोनों पार्टीज ने म्यूचुअली एग्री किया टू एंटर इनटू द ट्रांजैक्शन, दोनों पार्टीज ने म्यूचुअली एग्री किया टू एंटर into the transaction, they both have decided to enter into the transaction at rupees 1,95,000। बात समझ में आ रहा है क्या? तो देखो मीडिएशन का जो एंड रिजल्ट है ना, मीडिएशन का जो एंड रिजल्ट है, it will lead to the execution of an agreement। mediation का end result will lead to the execution of an agreement between the parties। is it clear? it will lead to the execution of an agreement between the parties। ठीक है, जिनके बीच में डिफरेंस इन ओपिनियन हैज अराइजन। तो बच्चों ये कंसेप्ट था मीडिएशन का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंसिलेशन। तो देखो कंसिलेशन में क्या होता है, दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट अराइज हुआ,
and they have decided to settle down the dispute out of the court. ठीक है, they have decided to settle down the dispute out of the court. They have decided to refer the matter to a third party who will be acting as a conciliator. And the conciliator through mutual negotiation between the parties. Will try to settle down the dispute. Or difference in opinion. मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? तो कंसिलेशन में जो एंड रिजल्ट होता है ना, वो होता है एमिकेबल सेटलमेंट. क्या होता है? एमिकेबल सेटलमेंट का मतलब देखो, दोनों पार्टीज के बीच में नेगोशिएशन करवाया ना, दोनों पार्टीज को समझाया बुझाया गया, एंड उन दोनों पार्टीज को एमिकेबल सेटलमेंट में एंटर करने के लिए एग्री किया गया. दोनों पार्टीज को एमिकेबल सेटलमेंट में एंटर करने के लिए एग्री किया गया. दोनों पार्टीज को एमिकेबल सेटलमेंट में एंटर करने के लिए एग्री किया गया. इसी को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? इसी को अपन बोलते हैं कंसिलेशन. ठीक है, लेट्स से तुम्हारे घर में झगड़ा हो जाता है. ठीक है, तुम्हारा झगड़ा हो रहा है तुम्हारे भैया से, दीदी से, या छोटा भाई तुमसे लड़ रहा है, छोटी बहन तुमसे लड़ रही है. ठीक है, डिफरेंस इन ओपिनियन है. तो वहां पे पेरेंट्स जो है तुम्हारे, योर पेरेंट्स इन दैट केस आर एक्टिंग एज अ कंसिलेटर. ठीक है, your parents in that case or in such cases are acting as a conciliator. They don't want to hurt your intention, they don't want to hurt your sentiments as well as the sentiments of your brother or sister. ठीक है, they try to settle down the dispute by way of amicable settlement. ठीक है, फिर ऐसा होता है कि मम्मी पापा तुम समझाया, मम्मी ने समझाया, पापा ने समझाया, फिर बाद में बोले कि चलो दोनों हाथ मिलाओ या गले मिलो, सॉरी बोलो, भैया को सॉरी बोलो या दीदी को सॉरी बोलो. तो वहां पे योर पेरेंट्स आर एक्चुअली एक्टिंग एज अ कंसिलेटर. इज इट क्लियर? बोलो हाँ जी सर. तो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस. नाउ विद दिस बैकग्राउंड लेट अस स्टार्ट. Come to this paragraph, introduction paragraph. तो क्या given है? Mediation and conciliation have gained popularity in almost all the countries worldwide. In India, the conciliation process was introduced. सबसे पहले conciliation process was introduced under the Industrial Dispute Act 1947. And later on, conciliation के concept को specifically cover करने के लिए एक act और introduce किया गया था, Arbitration and Conciliation Act. सुना है ना? हाँ जी सर, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996. Is it clear? Then mediation was specifically covered or specifically recognized in the amendments made to the Code of Civil Procedure 1908. Ever since, courts are empowered to refer a case for resolution through mediation or conciliation at the party's request, or if the court feels the case has the element of settlement. देखो, कोर्ट के पास पावर है. ठीक है, कोर्ट हैज द पावर, लिख लोगे यहाँ पे, कोर्ट हैज द पावर टू रेफर द मैटर. कोर्ट हैज द पावर टू रेफर द मैटर फॉर आइदर योर मीडिएशन और कंसिलिएशन. कोर्ट हैज द पावर टू रेफर द मैटर फॉर आइदर मीडिएशन और कंसिलेशन. ठीक है, आइदर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टीज. मान लो कि पार्टीज टू द डिस्प्यूट ने पहले मैटर को रेफर किया था जुडिशियल प्रोसेस के लिए, या कोर्ट के पास मैटर को रेफर किया गया था, एंड लेटर ऑन दे हैव डिसाइडेड टू सेटल डाउन द डिस्प्यूट आउट ऑफ द कोर्ट. और लेटर ऑन दे हैव डिसाइडेड टू सेटल डाउन द डिस्प्यूट थ्रू मीडिएशन और कंसिलेशन. तो इन दैट केस दे कैन मेक अ रिक्वेस्ट टू द कोर्ट even if their case is pending before any court. ठीक है, however लिखा है either on the request of the parties or on its suo motu. कोर्ट मैटर को रेफर कर सकता है या तो पार्टीज के रिक्वेस्ट पे या सुमोटो. इज इट क्लियर? बोलो बच्चों, क्लियर है? हाँ जी सर. डिफरेंसेस पे आ जाओगे. देखो, डिफरेंसेस जो बुक्स में लिखा है ना, बुक्स में पढ़ के हो सकता है कि इतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है. हमने जो कंसेप्ट डिस्कस किया था यहाँ पे, ये कंसेप्ट
आप इसको कॉपी कर लेना, ये आपको ज़्यादा क्लैरिटी देगा। इज इट क्लियर? देखो क्या लिखा है, कंसिलेशन। कंसिलेशन कौन करे, कैरी आउट करता है? कंसिलेटर। कंसिलेटर ब्रिंग्स द डिस्प्यूटेंट्स। डिस्प्यूटेंट्स कौन है? डिस्प्यूटेंट्स कौन है? पार्टीज टू द डिस्प्यूट। कंसिलेटर ब्रिंग्स द डिस्प्यूटेंट्स टू द एग्रीमेंट बाय वे ऑफ नेगोशिएशन। Further, the conciliator is appointed only after the dispute has arisen. ठीक है, conciliator will be appointed only when the dispute has arisen. The decision of the conciliator is called as award. ठीक है, conciliator ने जो डिसीजन दिया उसको अवॉर्ड बोलते हैं, और मीडिएटर ने जो रिकमेंडेशन दिया या डिसीजन दिया उसको अपन लोग सेटलमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेटलमेंट। इज इट क्लियर? मीडिएशन इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस। द मीडिएटर असिस्ट, मीडिएटर हेल्प कर रहा है किसको? डिस्प्यूटेंट्स को, टू रीच एट अ नेगोशिएबल सेटलमेंट। टू रीच एज अ नेगोशिएबल सेटलमेंट, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ मीडिएटर जो है असिस्ट कर रहा है किसको? डिस्प्यूटेंट्स को। डिस्प्यूटेंट्स कौन? यहाँ पे जिनके बीच में एनी डिफरेंस इन ओपिनियन, जिनके बीच में एनी डिफरेंस इन ओपिनियन है जरा इसे। इज इट क्लियर? डिस्प्यूटेंट्स को हेल्प कर रहा है to enter into a common consensus, they have to form a common consensus. The process results into mediation हुआ तो उसका end result क्या रहेगा? signed agreement. ठीक है, इसका end result क्या रहेगा? signed agreement. Is it clear? वो कार वाला एग्जाम्पल याद रखना। which decides the future behavior of the parties. Further, the decision of the mediator, further the decision of the mediator is called as settlement. Is it clear? हाँ जी सर। Now, it is the process by which the parties to a dispute have closed door discussion. They will have closed door discussion on a contentious issue in the presence of a neutral mediator. अब काफी बार ऐसा होता है, तुम लोगों ने तो सुना हो कि there is a dispute, there is a dispute between husband and wife. तो सर ये तो कॉमन है, हर हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट है। ठीक है, अब इन दैट केस उसका ना दो कॉन्सिक्वेंसेस है। ठीक है, या आइदर दे विल फाइल फॉर डाइवोर्स। ठीक है, या तो वो लोग डाइवोर्स के लिए फाइल करते हैं, या वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ना किसी थर्ड पर्सन का कंसल्टेंसी लेने के लिए जाते हैं। अगर तुम लोगों ने सुना हो या देखा हो टीवी वगैरह में, मूवीज वगैरह में, दे गो फॉर द कंसल्टेंसी। ठीक है, दे मे डिसाइड कि यार किसी थर्ड पार्टी को कंसल्ट करते हैं बिफोर फाइलिंग फॉर डाइवोर्स। ठीक है, हाँ तुमने अगर वो मूवी भी देखा हो, कौन सा, तनु वेट्स मनु, तनु वेट्स मनु का पार्ट 2, तो उसमें वो मूवी स्टार्ट ही होते है किससे? मीडिएशन से। ठीक है, वो मूवी स्टार्ट ही किससे हो रहा था? मीडिएशन से। अब मीडिएशन का एंड रिजल्ट क्या होगा? आइदर पार्टीज विल एग्री। ठीक है, पार्टीज विल एग्री। अगर पार्टी ने एग्री किया तो डिफरेंस इन ओपिनियन सेटल हो गया। ठीक है, डिफरेंस इन ओपिनियन सेटल हो गया। और अगर पार्टीज ने एग्री नहीं किया तो इट विल डिफाइन देयर फ्यूचर कोर्स ऑफ बिहेवियर। तो पार्टीज टू वहां पे अगर पार्टीज ने एग्री नहीं किया तो दे मे फाइल फॉर डाइवोर्स। इज इट क्लियर? हाँ, दिस इज अ वॉलंटरी प्रोसेस एंड इट इज अंडरटेकन ओनली इफ ऑल द पार्टीज आर विलिंग टू गो बाय इट। मीडिएटर हु इज स्पेसिफिकली ट्रेन्ड हेल्प्स द पार्टीज टू मूव फ्रॉम देयर पोजिशन टूवर्ड्स असेसिंग वेयर देयर इंटरेस्ट आर। काफी बार ऐसा भी होता है, हमारे अभी जैसे 12th एग्जाम स्टूडेंट देकर के जब फ्री होता है 12th के बाद, काफी स्टूडेंट हमारे पास आता है इन ऑर्डर टू गेट दी कंसल्टेंसी, इन ऑर्डर टू गेट दी काउंसलिंग सेशंस कि यार सर अभी हम लोग क्या करें, सीए करें, सीएच करें, सीएमए करें, ठीक है, या एमबीए करें, या कोई भी दूसरे कोर्सेज के लिए एनरोल करें। ठीक है, फैशन डिजाइनिंग करें या इंटीरियर डिजाइनिंग करें, ये सब कोर्सेज के लिए भी वो लोग पूछते हैं। तो अभी हम लोग उसको आफ्टर असेसिंग द कैपेबिलिटी, ठीक है, अब ऐसा हो कि यार कोई स्टूडेंट पढ़ने में इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट पढ़ने में इतना अच्छा नहीं है, मतलब बिलो एवरेज स्टूडेंट है, ठीक है, जैसे तैसे 36% ला करके पास होने वाला स्टूडेंट है, तो उसको जनरली क्या होगा, वी विल नॉट सजेस्ट टू गो फॉर सीए। तो बिफोर गिविंग अर कंसल्टेंसी वी विल बी असेसिंग अर सिचुएशन, वी विल बी असेसिंग द सिचुएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो वहां पे वी आर एक्टिंग एज अ मीडिएटर, we are acting as a mediator. Is it clear? Then he or she helps the parties to determine how the matter can be settled by examining various options. Unlike formal adjudicatory process, the mediation need not to be confined to the issues raised in the case. It is not required to be restricted
In case of mediation, it is not required to be restricted only in reference to the case, but it may also go beyond that. लिखा है ना, but it can go beyond to other matters which the parties want to resolve. They can also agree to नहीं होगा, agree और करना, agree or disagree on some issues while resolving the rest. Mediation is a time bound private and confidential process. अब समझो कि अगर मेरे पास कोई पर्सन मीडिएशन के लिए आ रहा है या कंसल्टेंसी के आ रहा है, तो उससे रिलेटेड मेरे को उससे रिलेटेड सारे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का एक्सेस होगा. तो बीइंग अ मीडिएटर इट बिकम्स माय मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी not to disclose such confidential information, to any other outsider or any other party. The information shared must be kept confidential by all the parties, including the mediator. This facilitates a free and frank discussion on the matters in dispute. Equally important, the discussions cannot be brought up before the court if the disputes are not resolved through the mediation. बात समझ में आने क्या? हाँ जी सर. The conciliation process is similar to mediation, but the conciliator suggests terms of settlement on evaluation of the issues discussed by the parties. In mediation, the mediator does not suggest the manner of settlement to the parties. Any settlement arrived at using either process is voluntary. No settlement can be imposed either by the mediator or conciliator. मतलब समझ रहे हो कि जो डिसीजन दिया या जो ओपिनियन, देखो मीडिएटर या कंसिलेटर हमेशा ना, देखो मीडिएटर हमेशा ओपिनियन देगा. मान लो कि अगर मैंने किसी स्टूडेंट को बोला कि जा तू सीए कर, आफ्टर असेसिंग हिज कैपेबिलिटी या कैपेसिटी, मैंने उसको बोला कि तू जाकर के तेरे को सीए करना चाहिए, यू शुड परस्यू सीए कोर्स. एक स्टूडेंट को मैंने बोला सीएस कोर्स. अभी जरूरी नहीं है कि मैंने अगर उसको बोला सीए करने के लिए तो उसको सीए करना ही पड़ेगा. ठीक है, इट इज नॉट कंपल्सरी. ठीक है सर. नेक्स्ट, अब ध्यान देना, देखो मीडिएशन एंड कंसिलेशन से रिलेटेड कोई प्रोविजंस पहले कंपनीज एक्ट में नहीं हुआ करता था. ठीक है, कंपनीज एक्ट 1956 में देयर वाज नो प्रोविजंस रिलेटेड टू द मीडिएशन एंड कंसिलेशन. नाउ इवन द मैटर्स, इवन द कंपनी लॉ मैटर्स, नाउ इवन द कंपनी लॉ मैटर्स कैन बी रेफर्ड फॉर, नाउ इवन द कंपनी लॉ मैटर्स कैन बी रेफर्ड फॉर मीडिएशन और कंसिलेशन. ध्यान देना यहाँ पे. The Companies Act 2013 has inserted section number 442 to it, which was effective from 1st of April 2014 itself. However, the rules were notified only with the effect of 9th of September 2016, which deals with the mediation and conciliation. This section is a new and welcome provision which enables the settlement of dispute through alternate dispute resolution, even in company law matters, and thus it is a mechanism to reduce the burden. बोला देखो, अब जहाँ पे अथॉरिटी को लगेगा ना कि यार ये मैटर आउट ऑफ द कोर्ट भी सेटल किया जा सकता है, ठीक है, या ये मैटर आउट ऑफ द एनसीएलटी प्रोसीडिंग्स भी सेटल किया जा सकता है, अगर हम लोग कंपनी लॉ मैटर्स की बात करें, तो वहाँ पे ऑल सच मैटर्स कैन बी रेफर्ड फॉर मीडिएशन और कंसिलेशन. इज इट क्लियर? हाँ जी सर. तो देखो यहाँ पे अपन को क्या पढ़ना रहेगा, तो यहाँ पे अपन को पढ़ना रहेगा सेक्शन नंबर 442. मेन जो इंपॉर्टेंट है ना वो है सेक्शन 442 ऑफ द कंपनीज एक्ट, विच डील्स विथ द प्रोविजंस ऑफ मीडिएशन कंसिलेशन, और उसके साथ अपन को मीडिएशन कंसिलेशन रूल्स भी पढ़ना रहेगा. एक चीज ध्यान रखना, रूल्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के लिए, एक बार उसको रीड कर लोगे, सेक्शन पे फोकस रहना चाहिए. इज इट क्लियर? क्लियर है बच्चों? हाँ जी सर, ध्यान दोगे. The central government shall maintain a panel of experts to be called as the mediation and conciliation panel, and which consists of such number of experts having such qualification as may be prescribed for mediation between the parties during the pendency of any investigation, before the central government or the tribunal or the appellate tribunal under this act. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये एक्ट के अंदर एक मीडिएशन एंड कंसिलेशन पैनल बनाएगा. लिख लोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, एक मीडिएशन एंड कंसिलेशन पैनल विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, एंड सच पैनल shall consist of such number of experts as may be specified. ठीक है, and they can take up the matters which are pending before the either central government or
ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल यहाँ पे NCLT और बिफोर द NCLT, एनी मैटर which is pending before NCLT, any company law matters which is pending before NCLT or central government may be referred for mediation or conciliation. Is it clear? क्लियर जी? हाँ सर, ध्यान दोगे क्या बोला? yes, any of the parties to the proceedings may at any time during the proceeding, या तो proceeding चल रहा है, before the central government or the tribunal or the appellate tribunal, such parties can apply to the central government or the tribunal or the appellate tribunal as the case may be in such form along with such fees as may be prescribed for referring the matter pertaining to such proceedings to the mediation or conciliation panel, and the central government or tribunal or the appellate tribunal as the case may be, they shall appoint one or more expert from the panel referred to in subsection 1. पहले क्या बोला यहाँ पे? बोला कि जो parties to proceeding है, parties to proceeding can make a request to the tribunal, appellate tribunal or the central government for referring the matter for mediation or conciliation. Is it clear? तो यहाँ पे भी मोड सेम रहने वाला है, मीडिएशन एंड कंसिलेशन के लिए रेफर किया जा सकता है मैटर आइदर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टीज टू द प्रोसीडिंग्स, और सच मैटर्स कैन बी रेफर्ड फॉर मीडिएशन और कंसिलेशन ऑन सुमोटो. ठीक है, ऑन सुमोटो. इज इट क्लियर? हाँ जी. नेक्स्ट देखोगे, द सेंट्रल गवर्नमेंट और द ट्रिब्यूनल और द एपेलेट ट्रिब्यूनल बिफोर विच एनी प्रोसीडिंग इज पेंडिंग. बोला सेंट्रल गवर्नमेंट, ट्रिब्यूनल या एपेलेट ट्रिब्यूनल जिसके पास वो मैटर पेंडिंग है, में सुमोटो खुद से कैन रेफर एनी मैटर पर्टेनिंग टू सच प्रोसीडिंग्स to such number of experts from the mediation conciliation panel as the central government or the tribunal or the appellate tribunal as the case may be may deems fit. Is it clear? Aji sir. The fees and other terms and conditions of experts of the mediation or conciliation panel shall be such as may be prescribed by the central government. ये simple है. Then the mediation and conciliation panel shall follow such procedure as may be prescribed. ठीक है, अब ये प्रेस्क्राइब भी किया गया है मीडिएशन कंसिलेशन रूल्स 2016 में भी डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ. एंड दे विल डिस्पोज ऑफ द मैटर्स रेफर्ड टू इट विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच रेफरेंसेस, एंड दे विल फॉरवर्ड इट रिकमेंडेशंस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ट्रिब्यूनल और द एपेलेट ट्रिब्यूनल एज द केस में बी. कोई दिक्कत यहाँ पे? मान लो कि अगर ट्रिब्यूनल ने मैटर रेफर किया था मीडिएशन कंसिलेशन के लिए, तो भाई रिकमेंडेशन ट्रिब्यूनल के पास जाएगा. NCLAT ने अगर मैटर को रेफर किया था मीडिएशन कंसिलेशन के लिए, तो वहाँ पे रिकमेंडेशन NCLAT को जाएगा. सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेफर किया तो वहाँ पे रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा. देन एनी पार्टी which is aggrieved, who is aggrieved by the recommendation of the mediation and conciliation panel, they may file an objection to the central government or the tribunal or appellate tribunal as the case may be. If any person is aggrieved with the recommendation given by the mediation conciliation panel, they can file an objection. Is it clear? Either before the tribunal, appellate tribunal or the central government. Clear sir? Is it clear?